नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर का नया चैप्टर लेकर आए हुए हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के नाडी शहर में हुआ था 15 से 17 फरवरी 2023 में। भारत का प्रतिनिधित्व किया था इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। सम्मेलन का विषय था हमारा हिंदी पारंपरिक ज्ञान में कृत्रिम मेधा तक। नेक्स्ट है हमारा 14वां एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी 2023 को किया गया। इसका विषय था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023 आयोजन इसका बेंगलुरु में 14 फरवरी 2023 को किया गया। सम्मेलन का विषय था शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहेंस इंगेजमेंट्स इन डिफेंस। नेक्स्ट है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया 11 से 12 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय न्यू इंडियाज़ ग्रोथ इंजन। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में 27 से 31 जनवरी 2023 में किया गया। 10 से 17 आयु वर्ष के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वास्थ्य और ज्ञान का उपयोग कराने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया गया इसके माध्यम से। C2 जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 12 जनवरी को किया गया। सम्मेलन का विषय था ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी कल के लिए समाधान। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 8 से 10 जनवरी 2023 को किया गया। इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो गुयाना के राष्ट्रपति थे, वो इसके मुख्य अतिथि रहे हैं। सम्मेलन का विषय था डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 5 जनवरी को किया गया, जिस सम्मेलन का विषय था वाटर विजन @2047। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में 15 से 17 दिसंबर 2023 को किया गया। एक मिनट, ये 2022 होगा। 15 से 17 दिसंबर 2022 में किया गया। इसका मुख्य विषय एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। डेफ एक्सपो 2022 इसका आयोजन 18 से 22 अक्टूबर 2022 अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात में किया गया। इसका मुख्य विषय पाथ टू प्राइड। इंडिया आइडियाज़ समिट 2022 नई दिल्ली में 2022 सितंबर 2022 में की गई। इसका मुख्य विषय अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। इसका आयोजन सूरत और गुजरात में सितंबर 2022 में किया गया। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन बेंगलुरु में 2 अगस्त 2022 में किया गया। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना था। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन बेंगलुरु में अप्रैल 2022 में किया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। बिंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में मार्च 2022 में किया गया। इसकी थीम इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। इसका उद्देश्य था हमारा व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय सतर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे शहर में जनवरी 2022 में किया गया। इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कुछ विभिन्न ऑपरेशंस हुए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला हमारा ऑपरेशन है ऑपरेशन कावेरी। यह भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय व्यक्तियों को वापस लाने के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की
मदद के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस NIA और ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंपित प्रभाव तुर्की और सीरिया के लिए मदद के लिए। ऑपरेशन गरुड़ CBI ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए स्टार्ट किया था इसे। ऑपरेशन मेघ चक्र CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग के लिए। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन देवशक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान की कब्जे वाली अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने हेतु। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों के ट्रैकिंग के लिए एक अभियान था। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी से बचाने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन ग्रीन केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृत्रिम उत्पादों को शामिल करने हेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा कोविड-19 के द्वारा मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त कराने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेल्सस और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु। ऑपरेशन बनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन था ये। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड है ये। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए। ऑपरेशन सुदर्शन BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। ऑपरेशन थ्रस्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलें बिक्री पर रोक हेतु। ऑपरेशन गंगा पर अच्छा उपयोगी इसके कुछ कथन हैं। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत कब की? 26 फरवरी 2022 को। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय द्वारा। ऑपरेशन गंगा की सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा था। किरण रिजिजू स्लोवाकिया में गए थे, हरदीप पुरी हंगरी में, BK सिंह पोलैंड में और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में गए थे। प्रमुख आतंकी एवं गैर आतंकी गतिविधियां। गलवान घाटी झड़प भारत चीन के मध्य हुई थी 15 से 16 जून 2020 में। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को हुई। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा 29 सितंबर 2016 को हुई।
पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 को हुआ और मुंबई हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ। एयरलाइंस 814 हाईजैक। त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से 1999 में हुआ था। भारतीय सरकार की प्रमुख रिपोर्ट स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 7वां संस्करण जो प्रस्तुत किया गया उसको जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। प्रथम स्थान इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला, दूसरा स्थान सूरत को, तीसरा स्थान नवी मुंबई को मिला। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों में की स्टार रेटिंग में 7 स्टार रेटिंग इंदौर, 5 स्टार रेटेड सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति शहरों की घोषणा की गई। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारी करता है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर। बड़े एवं छोटे राज्यों में प्रथम है हरियाणा और छोटे राज्यों में प्रथम है केरल। बिहार का इसमें स्थान 15वां रहा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 जारी करता नीति आयोग। बड़े राज्य का दर्जा मिला है इसमें गुजरात को शीर्ष स्थान मिला है और छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान मिला है। बिहार का इसमें स्थान रहा है 15वां। राज्य खाद्य सूचकांक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 और 22 जारी करता था फसाई। बड़े राज्य में इसमें तमिलनाडु को 82 अंक मिले हैं और छोटे राज्यों में गोवा को 56 अंक मिले हैं। बिहार का इसमें स्थान रहा है 16वां। NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 का 4था संस्करण पेश किया गया। इसके जारीकर्ता केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय है। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामान्य श्रेणी के टॉप 3 राज्य ओडिशा स्कोर था इसका 0.836, उत्तर प्रदेश का स्कोर था 0.797 और आंध्र प्रदेश का स्कोर था 0.794। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य गोवा, इसका स्कोर था 0.631। विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान त्रिपुरा का था, स्कोर 0.788 और बिहार का स्थान 7वां था, स्कोर था उसका 0.783। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 का 4था संस्करण पेश किया गया। इसका जारीकर्ता नीति आयोग है। इसे 2021 में पेश किया गया। प्रथम स्थान बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को मिला है, छोटे राज्यों में मिजोरम को मिला है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारीकर्ता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल थे। प्रथम स्थान गुजरात और दूसरा स्थान इसमें हरियाणा को मिला। बिहार का स्थान इसमें 19वां रहा। सुशासन सूचकांक 2021 जारीकर्ता गृह मंत्री अमित शाह थे। प्रथम राज्य गुजरात, ग्रुप बी में बिहार का स्थान 6वां रहा। भारत नवाचार सूचकांक 2021 का नीति आयोग द्वारा बनाया गया। भारत राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना और अंतिम छत्तीसगढ़। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम छत्तीसगढ़, प्रथम चंडीगढ़ है और अंतिम है लद्दाख। बिहार का स्थान इसमें भी 15 रहा। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 जारीकर्ता नीति आयोग। प्रथम स्थान केरल, स्कोर था 75, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। बिहार का स्थान इसमें 28वां सबसे अंतिम रहा, इसका स्कोर था 52। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारीकर्ता UNDP और OPHI। सबसे ज़्यादा गरीबी आबाद वाला देश भारत, दूसरा है नाइजीरिया। सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या भारत में है 21.8%। सबसे तेज़ी से गरीबी कम करने वाला राज्य गोवा और जम्मू कश्मीर है। बिहार 51.91% गरीब हैं इसमें। झारखंड में 42.16% सबसे गरीब राज्य हैं ये। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारीकर्ता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा हिमाचल प्रदेश। बिहार का स्थान इसमें 22वां था। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारीकर्ता आवास एवं शहरी मंत्रालय। इसे मार्च 2021 में पेश किया गया। प्रथम स्थान 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर और कम आबादी में नई दिल्ली। पटना नगर पालिका का स्थान इसमें 16वां रहा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जारीकर्ता थे टाटा ट्रस्ट। प्रथम स्थान महाराष्ट्र और दूसरा स्थान तमिलनाडु को मिला। अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारीकर्ता नीति आयोग। प्रथम स्थान गुजरात और दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान इसमें कर्नाटक को मिला। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारीकर्ता टाइम्स हायर एजुकेशन।
भारत में IISc बेंगलुरु को और IIT रोपड़ और IIT इंदौर को स्थान मिला। विश्व में प्रथम है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन का। अब विभिन्न सूचकांक नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।